तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाला है। तो आज हम जानेंगे कि ये चुनाव होता कैसे है, इसमें वोट कौन डालता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले इलेक्शन का शेड्यूल आता है कि कब नॉमिनेशन होगा, कब वोटिंग होगा, कब काउंटिंग होगा। ये जारी करने का काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आपको भारत का नागरिक होने के साथ साथ आपकी आयु मिनिमम 35 साल होनी चाहिए और आप लोकसभा के सदस्य के लिए एलिजिबल हो। साथ ही आपको 15,000 रुपये डिपॉजिट करवानी होती है। इसके अलावा आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती है, यानी 50 लोगों की सम्मति चाहिए होती है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं और फिर ये आपका प्रस्ताव लेके जाएंगे कि आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने योग्य हैं। उसके बाद 50 अनुमोदक यानी जो प्रस्तावक में ना हो, उनका लिखित अनुमति चाहिए होती है, तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये जो 50 लोग हैं वो कौन है? ये वो लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, यानी हमारे द्वारा चुने हुए MP और MLA। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, राज्य के विधानसभा के सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है उनके सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं। इस चुनाव में राज्य के विधान परिषद और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य जैसे 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12 सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते। यह चुनाव इनडायरेक्ट होता है, यानी कि हम वोट नहीं डालते, हमारे द्वारा चुने हुए MP और MLA वोट डालते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, यानी सभी को एक बैलेट पेपर दे दिया जाता है जिसमें सभी उम्मीदवारों का नाम होता है। फिर वोट डालने आएंगे, वो इन उम्मीदवारों को प्रेफरेंस देंगे। जैसे चुनाव में 3 लोग खड़े हैं, A, B और C। पहला व्यक्ति आएगा तो उसे एक बैलेट पेपर दे दिया जाएगा, फिर वे उन उम्मीदवारों को प्रेफरेंस देंगे। जैसे उसने A को फर्स्ट प्रेफरेंस, B को सेकंड और C को थर्ड प्रेफरेंस दिया। फिर दूसरा व्यक्ति आएगा, वो इसी प्रकार प्रेफरेंस देगा, उसने B को फर्स्ट, C को सेकंड और A को थर्ड प्रेफरेंस दिया। तो इसी प्रकार ये सभी सदस्य वोट डालते जाते हैं और फिर उन्हें एक बॉक्स में डाल देते हैं। फिर अब इनकी गिनती होती है तो सभी उम्मीदवारों के लिए अलग अलग एक जार बना दिया जाता है। फिर पर्चा निकालते हैं, जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस A को मिला तो उसे A वाले जार में डाल देंगे। फिर पर्चा निकालेंगे, C को फर्स्ट प्रेफरेंस मिला तो C वाले जार में डाल देंगे। इसी प्रकार प्रोसेस चलते रहेगा जब तक किसी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिल जाता। अगर वे 50% से ज़्यादा वोट ला लेते हैं तो उन्हें बधाइयाँ दे दी जाती है और वे राष्ट्रपति बन जाते हैं। परंतु 50% से ज़्यादा वोट नहीं ला पाता, तो इस स्थिति में देखते हैं कि सबसे कम वोट किसे मिला है। मान लो C को सबसे कम वोट मिला है तो उसे बाहर कर देंगे और उसका वोट A और B में बांट देंगे। तो ये वोट कैसे बांटेंगे? C का पर्चा निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि सेकंड प्रेफरेंस किसे मिला है। अगर वे देखते हैं कि B को सेकंड प्रेफरेंस मिला है तो उसे B वाले जार में डाल देंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस तो C को ही मिला रहेगा। फिर इसी प्रकार करते रहेंगे जब तक किसी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिलता। हम सुनते होंगे कि रामनाथ कोविंद 8 लाख वोट से जीते हैं, परंतु MP और MLA तो कम है, तो फिर ये 8 लाख वोट आया कहाँ से? तो ये डिपेंड करता है MP और MLA की वैल्यू के ऊपर। हर राज्य के MP और MLA की अपनी एक वैल्यू होती है, जिसे निकालने का एक फॉर्मूला होता है। एक MLA की वैल्यू उस राज्य के टोटल पॉपुलेशन बटे टोटल नंबर ऑफ MLAs इंटू 1000 और एक MP की वैल्यू टोटल MLAs की वैल्यू बटे टोटल MPs। हमारे देश में राष्ट्रपति का पद UK से लाया गया है और भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 5 में मिलता है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी है और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को समाप्त हो जाएगा। 25 जुलाई 2017 को ये भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे। कोई भी राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें दोबारा चुना गया। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल 25 जुलाई 2007 को बनी और ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे आप जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।